इस वीडियो का टाइटल है आईसीसी ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है एंड चीटिंग इन क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर भी चीटिंग होती है, लेकिन इसे आईसीसी की चीटिंग कहा जाएगा या फिर कुदरती तौर पर ऐसा हो गया, या सिस्टम की चीटिंग है या सिस्टम की गलती है। जो भी कहें, पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ चुका है और भुगत रही है, और पाकिस्तान इस वक्त डूबने की कगार पर है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा है और पाकिस्तान की टीम का जो सबसे बड़ा मैच था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा था, कि जिसके ऊपर क्या हुआ, चीटिंग किस तरह से हुई और माफ़ी क्यों मांगी है, ये आपको अभी बताते हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। आईसीसी ने जो अपनी चीटिंग की, ये चीटिंग कह रहा हूँ, आईसीसी ने जो अपनी ये गलती तस्लीम की है, कि जिसे चीटिंग भी कहा जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में जारी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए अहम मैच में DRS की गलती तस्लीम कर ली। अच्छा, इसको अभी चीटिंग इस वजह से भी कहा जा सकता है कि जो DRS सिस्टम है, ये सिस्टम आईसीसी के अंडर ही है, और आईसीसी को ये पता होना चाहिए कि DRS इनका गलत सिस्टम है। गलत होने के बावजूद इन्होंने इस सिस्टम को अप्लाई किया, इसकी वजह से ये चीटिंग कहा जा सकता है। इसका मतलब आईसीसी साउथ अफ्रीका को फेवर दे रही थी, इसे ऐसा भी समझा जा सकता है। हुआ क्या था, चेन्नई में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से शिकस्त दी थी। एक मौका पर पाकिस्तान को जीत के लिए एक विकेट और जनूबी अफ्रीका को 8 रन्स दरकार थे। ऐसे में हारिस रऊफ की एक गेंद पर जनूबी अफ्रीकी बैटर तबरेज शम्सी के बैट पर लगी, तो पाकिस्तान की जानिब से एलबीडब्ल्यू की ज़ोरदार अपील की गई। ताहम अंपायर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने रिव्यू किया, और रिव्यू में देखा जा सकता था कि गेंद स्टैंप्स पर से टकरा रही है, लेकिन इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा बाहर की तरफ है, जिसके बायस कवानीन के तहत अंपायर के फैसले को बरकरार रखते हुए थर्ड अंपायर ने तबरेज शम्सी को नॉट आउट करार दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए मैच के दौरान एक और फैसला सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस आया, कि जिसके ऊपर क्रिकेट के फैंस और सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से आईसीसी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स चल रही थी। 19वें ओवर में उसामा मीर की एक गेंद पर प्रोटीज बैटर रसी वेंड्रोडसन इनकी बैट पर लगी। गेंद इनकी जब बैट पर लगी तो उसामा मीर की जानिब से जोरदार एक अपील की गई, कि जिसको एलबीडब्ल्यू आप कह सकते हैं, जिस पर अंपायर पॉल रैफल ने इन्हें आउट करार दिया। आउट हो गए, ठीक है। इसके ऊपर बैटर ने रिव्यू लिया अंपायर से, और रिव्यू में जब टीवी पर DRS टेक्नोलॉजी के ज़रिए गेंद को देखा गया, तो उसामा मीर की फली पर गेंद को पहले विकेटों से बाहर जाते देखा गया। अब ये गौर से सुनना है, पहले तो बाहर जाते देखा गया, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद एक और टीवी रिव्यू प्ले में देखा गया कि जिसमें गेंद विकेटों को टच हो रही थी। ये मामला जैसे ही सामने आया तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, और चूंकि हम भी तनकीद ही कर रहे हैं कि इस तरह के फ़ैसले जब करेंगे, जब आपके सिस्टम ठीक नहीं हैं और आप फिर भी उनको लगा रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी सॉलिड गलती है। आप इसको तस्लीम तो करेंगे, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, और आप इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े हेड हैं, सबसे बड़े इदारे हैं। सो वजाहत दी फिर आईसीसी ने, और आईसीसी ने कहा कि जी हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। जो पहले दिखाई गया था DRS रिप्ले में, वो गलती थी, जबकि दूसरा DRS रिप्ले दुरुस्त था। इस पर वैन डर ड्रोसन को 21 रन्स पर आउट करार दिया गया, क्योंकि सामा मीर की फ्लिपर गेंद सीधी
विकेटों को जाकर छू रही थी। लेकिन यहाँ पर जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ वो तो आप ज़रूर समझ ही सकते हैं। और जिस तरह से गलतियां करती जा रही है आईसीसी, आईसीसी के तरफ से इतनी बड़ी गलती सूट नहीं करती। अगर आईसीसी ही ऐसी गलतियां करेगी तो फिर जो छोटी मोटी लीग्स हैं वो तो क्या ही करेगी। देखते हैं कि आईसीसी अपने इस रवैये को और अपनी इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से बेहतर करती है कि जिससे पाकिस्तान को और इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा। मज़ीद इस तरह की न्यूज़ अपडेट्स क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें।